नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं विसो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावपणसनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के 1 से 4 प्रकरण हम लोग देख लिए हैं और इसी चौथा प्रकरण यानी चतुर्थ प्रकरण जो है इसी चतुर्था प्रकरण में अब उसका पुनरावर्तन यहाँ पर देखेंगे। तो चतुर्थ प्रकरण के प्रथम अगर देखा जाए कि प्रथम यहाँ पर नामपद फिर से स्टार्ट हुआ था कि नामपद जो है वह नामपद जिसमें स्वरांत नामपद फिर से एक बार हम लोग उसका यहाँ पर स्वरांत नामपद देखे थे और उसी स्वरांत नामपद में ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत नाम जो है उसके लिए हैं। उनमें हर एक का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जो है उसे याद रखना है, उसको याद करने का है। इसमें विशेष कुछ नहीं है, कुछ नियम जो है यहाँ पर ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत के लिए, जिसमें द्वितीय प्रथमा द्वितीय द्विवचन का एक नियम है, जिसमें क्या होता है प्रथमा द्वितीय द्विवचन में ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नामों का प्रथमा द्वितीय द्विवचन का नियम में क्या होता है कि औ प्रत्यय के साथ मिलकर क्या हो जाता है, औ प्रत्यय के साथ मिलकर वहां पर दीर्घ ई अथवा दीर्घ ऊ होता है। ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो नाम है, आवाज आ रही है सभी को? ओके। तो यहाँ पर क्या था कि औ प्रत्यय जो द्वितीय वाला जो है कि द्वितीय प्रथमा द्वितीय द्विवचन का जो औ प्रत्यय है उसके साथ मिलकर क्या होता है, तो उसके साथ मिलकर दीर्घ ई अथवा दीर्घ ऊ होता है। ह्रस्व इकारांत नाम हो तो उसका दीर्घ इकारांत होता है, तो उसका दीर्घ ई होता है, और ह्रस्व उकारांत हो तो उसका दीर्घ ऊ होता है। द्वितीय नंबर नियम कि प्रथमा विभक्ति के आस प्रत्यय लगने के बाद ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नाम का जो ह्रस्व ई तथा ह्रस्व ऊ है उसका क्रमानुसार ए तथा ओ होता है और कुछ नहीं है यहाँ पर। यानी प्रथमा बहुवचन, तो प्रथमा बहुवचन का अगर यहाँ पर देखें तो प्रथमा बहुवचन में क्या है, यहाँ पर ह्रस्व ई अथवा ह्रस्व ऊ यहाँ पर हो तो उसमें प्रत्यय क्या है, प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय अस प्रत्यय है। तो ये बोला गया है कि प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होगा, ये जो ह्रस्व ई है तो इस ह्रस्व ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए होगा, और ह्रस्व ऊ जो है उसके स्थान पर क्या होगा, ओ होगा। और उसके बाद तो संधि का नियम सभी को आता ही है। क्या करना होता है उसके बाद कि आई और आय वाला जो नियम है, अर्थात ए ओ ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमानुसार क्या होता है, आई आई औ तथा आव होता है, वो नियम यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद और एक नियम है कि चतुर्थी पंचमी षष्ठी, यानी चतुर्थी पंचमी, हाँ चतुर्थी और पंचमी षष्ठी वाला नियम जो है यहाँ पर, तो चतुर्थी एक वचन और पंचमी षष्ठी का एक वचन प्रत्यय, अर्थात चतुर्थी एक वचन और पंचमी षष्ठी एक वचन का जो प्रत्यय है ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नामों में, तो चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय अगर यहां पर देखेंगे तो चतुर्थी एक वचन का क्या प्रत्यय है, ए प्रत्यय है, और पंचमी षष्ठी एक वचन का क्या प्रत्यय है, अस प्रत्यय है। ये प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि पूर्व का जो ये ह्रस्व ई और यहां पर मिश्रण विकलम ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ जो है, ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ, ये दोनों का क्रमानुसार क्या होता है, ए तथा ओ होता है। क्या हो जाता है यहां पर, ए तथा ओ होता है। अब यहां पर उसके बाद तो अस्सर ए वाला नियम लगेगा चतुर्थी में,
ठीक है, चतुर्थी को छोड़कर इन दोनों के बाद अगर ये अस प्रत्यय आए तो फिर अब ये अस प्रत्यय का चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, अस प्रत्यय का क्या होता है, र होता है। इतना एक नियम यहां पर ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नामों में है। ठीक है, उसके बाद संबोधन का एक नियम है कि संबोधन में क्या होता है कि संबोधन एक वचन में ह्रस्व उकारांत नामों का अंत्यसर स प्रत्यय के सहित क्या होता है, गुण होता है। कैसा नाम होना चाहिए, ह्रस्व सरांत नाम। ऐसे तो देखा जाए अ भी ह्रस्व सरांत है कि नहीं, अ ह्रस्व सरांत है कि नहीं, ह्रस्व सरांत नाम। तो ह्रस्व सरांत नाम में अ भी ह्रस्व सरांत था कि नहीं, अ भी ह्रस्व सरांत नाम है कि नहीं। अब यहां पर ह्रस्व ई ह्रस्व उ। इसके बाद संबोधन का प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या होता है, स है, स प्रत्यय है ना। संबोधन एक वचन का प्रत्यय स है। तो ये स प्रत्यय लगने पर क्या होता है, तो ये स प्रत्यय लगने पर तो यहां पर बताया गया कि ये स प्रत्यय के सहित गुण होता है, क्या होता है, गुण होता है। अब ऐसे तो अभिह्रस्व सरांत नाम है, तो अभिह्रस्व सरांत नाम होने के कारण अ का भी गुण होना चाहिए, परंतु अ का तो गुण होता ही नहीं, होता है अ का गुण नहीं, इसीलिए प्रथम अकारांत में वहां पर गुण वाला नहीं बोला है, यानी अ का गुण तो होता ही नहीं। गुण किसका होता है, तो गुण यहां पर ह्रस्वई हो, ह्रस्व उ हो, ह्रस्व रु हो, ह्रस्व रु हो, उसका यहां पर गुण करना है। इस कारण से यहां पर अ का गुण नहीं होता है। ये दोनों मिलकर कैसे, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अर्थात गुण करेंगे तो ई का क्या होगा, ए, और उ का क्या होगा, ओ हो जाएगा। ये नियम जो है कि ये संबोधन का नियम है। लेकिन इसी नियम में एक नपुंसक लिंग में अगर हो, किसमें हो, नपुंसक लिंग में अगर हो, तो फिर वहां पर क्या होता है, नाम्यंत नपुंसक लिंग। अगर यहां पर देखा जाए संबोधन एक वचन में नपुंसक लिंग में ये जो गुण जो करते थे ना, ये गुण विकल्प से होता है। किससे होता है, ये विकल्प से गुण होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर जो गुण है वो किसमें, नपुंसक लिंग नामों में। पुल्लिंग में तो गुण करना ही है, परंतु नपुंसक लिंग नामों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में गुण करना है, लेकिन नपुंसक लिंग नामों में क्या होगा, वहां पर विकल्प से गुण होगा। अब ये इतने ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत के पुल्लिंग नियम था। अब नपुंसक लिंग नाम में क्या होता है, तो नपुंसक लिंग नाम में और एक यहां पर देखना पड़ेगा कि नपुंसक लिंग नामों के घुट प्रत्यय कितने हैं, नपुंसक लिंग नामों के घुट प्रत्यय कितने, दो। सही जवाब है, दो है। कौन से, प्रथमा द्वितीय बहुवचन का जो प्रत्यय है, प्रथमा द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है, ह्रस्वई। ये ह्रस्वई प्रत्यय प्रथमा द्वितीय बहुवचन के जो ह्रस्वई प्रत्यय वो घुट प्रत्यय है। अब यहां बोला गया कि स्वरादि घुट, यानी स्वरादि घुट प्रत्यय इतने, और स्वरादि अघुट प्रत्यय यानी जो घुट ना हो उसे क्या कहा जाता है, अघुट। और उस अघुट अगर स्वर आदि हो, स्वर से प्रारंभ होने वाला हो, तब क्या करना पड़ता है, तब वहां पर स्वरादि अघुट होने पर एक नियम कहा गया है कि स्वरादि अघुट होने पर प्रत्यय के पूर्व में क्या लगेगा, तो प्रत्यय के पूर्व में न जोड़ा जाएगा। ये कहा, अगर स्वरादि, ये प्रत्यय कैसे हो, स्वरादि और साथ साथ में अघुट, स्वरादि अघुट अगर हो तो फिर प्रत्यय के पूर्व में न जोड़ा जाएगा। अब स्वरादि अघुट प्रत्यय कितने हैं, सोच लीजिए कौन कौन से स्वरादि अघुट प्रत्यय है। तो प्रथमा द्वितीय द्विवचन का प्रत्यय दीर्घई है कि नहीं, उसके बाद तृतीय एक वचन की प्रत्यय क्या है, आ। चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय ए। पंचमी षष्ठी एक वचन का प्रत्यय अस। फिर आगे यहां पर देखें
षष्ठी सप्तमी द्विवचन का प्रत्यय ओस, और सप्तमी एक वचन का प्रत्यय ई। इतने जगह पे क्या होगा, तो इतने जगह पे अगर देखा जाए तो इतने जगह पर क्या लगेगा, न लगेगा। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग का है। स्त्रीलिंग में कुछ नहीं, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग नाम में स्त्रीलिंग का जो प्रत्यय है, लेकिन वहां पर ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नामों के स्त्रीलिंग हो तो वहां पर बताए गए चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एक वचन का प्रत्यय। कहा मिच्छल चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी बराबर है कि इनके प्रथमा एक वचन का पुल्लिंग की तरह भी प्रत्यय होता है, अर्थात वहां पर रूप कितने होंगे, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत नामों में दो दो रूप होगा, एक पुल्लिंग के अनुसार और दूसरा स्त्रीलिंग के प्रत्यय के अनुसार। और कुछ इसमें है ही नहीं। फिर साथ में दीर्घ इकारांत में अगर देखा जाए तो दीर्घ इकारांत नामों में क्या है, तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नामों का प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या हो जाता है, जीरो। मात्र कहां पर, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नाम हो वहां पर, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग नाम हो तो वहां पर नहीं है, तो तब वहां पर स्व प्रत्यय का और स्व प्रत्यय ही रह रहता है। दीर्घ इकारांत नामों में और एक नियम यह है कि दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग की दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग नाम में क्या होता है कि संबोधन जो है कि संबोधन एक वचन में स्व प्रत्यय सहित क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। ये जो है कि ये यहां पर ह्रस्व इकारांत दीर्घ इकारांत ह्रस्व उकारांत दीर्घ उकारांत नामों में इतना याद रखना है, बाकी तो आपको रूप याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। और एक शब्द यहां पर था त्रिशब्द, कि त्रिशब्द का यहां पर कि त्रिशब्द हमेशा बहुवचन में उपयोग होता है। एक और दो का तो रूप पहले ही हम लोग देख चुके हैं ना, एक दो का सर्वनाम में दो का देखा है, एक का भी देखा। एक सर्वनाम का एक वचन और बहुवचन में होता है, और द्वि सर्वनाम का रूप मात्र और मात्र किसमें होता है, द्विवचन में होता है। और दो से अधिक जो है उसका रूप किसमें होगा, बहुवचन में होगा। तो बहुवचन में जो होता है वहां पर रूप, तो वहां पर एक वस्तु ये है कि त्रिशब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या आदेश हो जाता है, त्रय। क्या हो जाता है वहां पर, त्रय आदेश हो जाता है। इतना हमें याद रखना है और कुछ यहां पर याद नहीं रखना है। हाँ जी, हाँ त्रि बहुवचन में ही होता है। ओके ओके ठीक है, देख लेंगे वो। ओके चलिए, अब उसके बाद क्या आया था, तो उसके बाद सीधा सीधा आ गया था वर्तमान कृदंत। ठीक है, तब वर्तमान कृदंत जो है कि जैसे पहले भी कृदंत देख चुके हैं। कौन सा कृदंत, पहले कृदंत में देखे थे हेतवर्त, उसके बाद संबंधक भूत कृदंत और तख्ता लगकर भूत कृदंत। लेकिन अब वर्तमान काल को दर्शाने के लिए कौन सा कृदंत यहां पर लगता है, वर्तमान कृदंत। और वर्तमान कृदंत एक ऐसे हैं जिसमें वो शीत प्रत्यय वाला है। अभी आपको अभी आपको पांचवा के बाद हम लोग सीधा पहुंचेंगे मध्यमा में। तब मध्यमा में शीत, अशीत, बीत, अबीत ये भी सीखना होता है। ठीक है, तो अभी से इसको कह दे कि ये शीत प्रत्यय है। जैसे जिसमें से ड ईत प्रत्यय ईत हो तो उसे क्या कहा जाता है, डीत कहा जाता है। उसी प्रकार जिसमें से स का ईत हो उसे क्या कहा जाएगा, शीत कहा जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों प्रत्यय मूलतः कैसे हैं, अत शत्रु, और दूसरा आन आणस। तो इनमें से अगर देखा जाए स का ईत हुआ है कि नहीं दोनों में,
इसमें क्या है कि इसमें शत्रु जो है, मूल शब्द शत्रु है, तो शत्रु को स प्लस अ प्लस क्या लगाएंगे, त्रू लास्ट में लगा देते हैं। और इसमें आनस में क्या होगा, आ प्लस न पूरा रख देते हैं, ये स, तो दोनों में से इसमें से स गया तो फिर क्या रहता है, और रू गया, इसमें क्या कर अथ प्लस रू, तो इसमें स और रू गया तो फिर क्या रहा, अत रहा, इसमें से स गया अर्थात क्या रहा, आन रहा, तो दोनों में से स निकल रहा है कि नहीं, तो दोनों में से स निकल रहा है, और स निकलने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, सित कहा जाता है। अब सित प्रत्यय होने के कारण यहां पर विकरण प्रत्यय लगता है, अन्य कोई कृदंत में विकरण प्रत्यय नहीं लगता है। भूत का ऐसे जैसे संबंध भूत कृदंत हम लोग बनाए थे, वहां पर विकरण प्रत्यय लगाया गया था, नहीं लगाए थे। साथ में भूत कृदंत जो आज जब हम सीखे तो वहां पर विकरण प्रत्यय लगाए, नहीं लगाए। विकरण प्रत्यय कहां लगता है, तो एक नियम वहां पर आएगा, जब प्रथम मध्यमा के हम प्रथम पाठ जब करेंगे तो वहां पर एक नियम है कि कर्तरी प्रत्यय में सित प्रत्यय लगने वाले धातुओं को क्या लगता है, विकरण प्रत्यय लगाया जाता है। अविकरण प्रत्यय वहां पर कहा गया असव विकरण प्रत्यय लगता है, वो तो असव एक हिसाब से जिसका विकरण प्रत्यय ना हो वहां पर हम लोग असव विकरण प्रत्यय, लेकिन नियम क्या है कि कर्तरी प्रयोग में सित प्रत्यय लगने वाले धातुओं को विकरण प्रत्यय लगता है, इसीलिए इस यहां पर विकरण प्रत्यय लगाया जाएगा इस कृदंत में। और ये अतशत्रु किसके लिए हैं, परस्मैपदी धातु। कौन सा धातु, परस्मैपदी। और फिर आना आनस कहां लगेगा, आत्मनेपदी धातु में लगेगा, तो परस्मैपदी धातु को अतशत्रु लगेगा, आत्मनेपदी धातु को आना आनस लगेगा। ये अतशत्रु के बाद जैसे गच्छत, फिर क्या होता है इच्छत, धावत इत्यादि रूप होता है। आना आनस होने के बाद यहां पर आगे देखा जाएगा कि आना आनस के पूर्व में अगर अ हो तो फिर आना के पूर्व में क्या है, यहां पर क्या जोड़ा जाएगा, म, और जिस कारण ये आना का क्या बन जाएगा, मान। दरे हर एक जगह पे इसका आना का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। बंद मान होगा कि नहीं, बंद मान, बंद धातु है। वर्धमान, फिर वर्तमान इत्यादि सब में। और आना होने के बाद, क्योंकि कृदंत हम लोग जानते हैं कि कृदंत दो प्रकार के होते हैं, एक अव्यय रूप कृदंत और दूसरा विशेषण रूप कृदंत, उसके बाद उसका विशेषण अनुसार उसका रूप चलता है। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रकार से यहां पर वर्तमान कृदंत के ये जो है, और उसके बाद जो प्रत्यय यहां पर लगाना होता है वह प्रत्यय लगाए। लेकिन इसका जब नियम बनाया जाता है तो नियम वहां पर घुट प्रत्यय में क्या होता है कि घुट प्रत्यय आने पर उसके पूर्व में क्या जोड़ा जाएगा कि न जोड़ा जाएगा। और अंत में एक नियम देखे थे कि जहां पद के अंत में संयोग व्यंजन हो तो फिर क्या होता है, संयोग व्यंजन होने पर अंत व्यंजन का लोप होता है। और कुछ इसमें और कुछ नियम विशेष है नहीं। और एक नियम तो यह तो प्रख्यात वाला ही नियम है, कौन सा, कि व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम क्या हो जाता है, पद बन जाता है। वो वही नियम है, और कोई इसमें कोई विशेष कुछ नियम नहीं है। उसके बाद फिर से एक बार देखे थे क्रियापद, और क्रियापद में क्या आया था, दो क्रियापद पहले देख चुके थे। कौन सा दो क्रियापद, एक वर्तमान और एक हस्तन भूतकाल। अब बाकी कितने रहे, तो बाकी दो, कौन से, विध्यर्थ और आज्ञार्थ। तो वहां पर यहां पर बताया कि विध्यर्थ जो है कि विध्यर्थ और एक आज्ञार्थ, ये जो दो है कि ये दोनों के लिए यहां पर विज्ञर्थ और आज्ञार्थ, उसके जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को याद रखना है। सिर्फ एक इतना ध्यान में रखना है कि आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन जो है कि मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है, आज्ञार्थ में मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय जीरो है कि नहीं, जीरो है। ठीक है, लेकिन ये जीरो प्रत्यय है ही नहीं, वहां मध्यमा में देखेंगे, मध्यमा में इसका मूल प्रत्यय में क्या है, ही प्रत्यय है। मूल में क्या है, ही प्रत्यय है। तब तो फिर यहां पर प्रश्न आता है कि ही प्रत्यय है तो फिर यहां पर जीरो क्यों किया। तो एक नियम है
कि ही प्रत्यय के पूर्व में, ही प्रत्यय के पूर्व में अगर अ हो तो फिर ही का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब देखिए कि ये कर्तरी प्रयोग में सिथ प्रत्यय वाला धातु है, इसलिए हर एक में इसमें विकरण प्रत्यय लगने वाला है ही। तो विकरण प्रत्यय जब लगता है तो चारों चार गण का विकरण प्रत्यय यहां पर देखेंगे। पहले गण का विकरण प्रत्यय अ, चौथे गण का विकरण प्रत्यय य, छठे गण का विकरण प्रत्यय अ, और 10वें गण का भी विकरण प्रत्यय क्या है, पहले गण की तरह अ है। तो इस इन चारों में अ है कि नहीं, आपको य में लगता है, लेकिन य पूरा है। य पूरा है मतलब क्या है, य आधा प्लस अ है कि नहीं, तो अ के बाद ही आया है। तो इसीलिए इन चारों अभिकाल में वर्तमान हो, हस्तन हो, फिर विध्यर्थ हो कि आज्ञार्थ हो, इन चारों के विकरण प्रत्यय अ के बाद ही प्रत्यय आने वाला है। इसीलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय प्रथमा में क्या, यहाँ पर क्या रखा गया है, 0। मूलतः प्रत्यय क्या है, ही प्रत्यय है। ठीक है, ये ही प्रत्यय है। और इसी ही प्रत्यय का क्या, और एक तू प्रत्यय। तो तू प्रत्यय कहां आता है, अन्य पुरुष एक वचन है कि नहीं, आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय तू है कि नहीं है। तो इन दो जगहों पे आशीर्वाद के अर्थ में तात प्रत्यय भी लगता है। कौन सा प्रत्यय, तात प्रत्यय भी लगता है। कहा, ये ही प्रत्यय और तू प्रत्यय, ये ही प्रत्यय और तू प्रत्यय कहां आया, ही प्रत्यय ता आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन, और तू प्रत्यय कहां आया, आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन। इन दोनों जगह पे एक ये तात प्रत्यय लगकर, ही के जगह क्या लगेगा, तात, और तू के जगह भी तात लगता है। ये तात प्रत्यय लगकर भी होता है। और तात प्रत्यय कब लगाया जाता है, आशीर्वाद के अर्थ में। जब उसे आशीर्वाद दिया जाए कि तू बहुत कहना बहुत जीव, यानी बहुत दिन तक तुम जियो, तो उस समय क्या होगा कि तुम जियो, तो उसके लिए जीवतात लिखेंगे तब भी होगा। क्या लिखेंगे, जीवतात। वह राजा जिए तो उसके लिए भी क्या कर देंगे, जीवतात। लेकिन दोनों में अंतर है, ये मध्यम पुरुष के लिए उपयोग किया और ये किसके लिए, अन्य पुरुष के लिए उपयोग किया। लेकिन यहां पर इन दोनों जगह पे क्या आदेश हो जाता है, तात आदेश होता है। ओके, और इसमें विशेष कुछ है नहीं, सिर्फ प्रत्यय याद रखिएगा, रूप को याद रखिएगा, इसके सिवाय तो और कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, विध्यर्थ कहां होता है, आज्ञार्थ कहां होता है, विधि, निमंत्रण इत्यादि वहां पर तो वो सब दिखाया गया है। कहीं कहीं ये दोनों एक साथ भी होता है, वो उसको एक यहां पर ध्यान में रखना है। यहाँ बोले AIT क्या प्रश्न है, गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, मुझे एक चीज नोटिस की, बहुत कोशिश की, सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे किसके क्या नियम है, प्रत्यय भी याद कर लिए, तो सोचिए ये सती सप्तमी, विद्या, आज्ञा, इनका प्रयोग कैसे करें, कहाँ समझ में आएगा, वो अब तक अच्छे से मतलब सोचिए हमको समझ में नहीं है। प्रैक्टिस सभी भी चाहिए, तो क्या प्रैक्टिस करें, कैसे करें, वाक्य कहाँ हमको ऐसे मिलेगी कि जस्ट वो विद्यार्थी हो, ताकि कंटिन्यू हम करें तो हमको समझ में आएगा, आज्ञा की हो, ऐसा वो थोड़ा समझना था। जैसे कि आपने सही बात है, समझावे भी यही प्रॉब्लम का सेम हमको। सही बात है। अब देखिए, कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, मेडिकल का स्टूडेंट है। अब देखिएगा कि मेडिकल के कॉलेज और अन्य कॉलेज में दोनों में क्या अंतर होता है, प्रैक्टिकली बहुत होता है, गुरुजी मेडिकल में प्रैक्टिकल ज्यादा है गुरुजी। दोनों में अंतर है ना, कि एक ही समान कॉलेज होते हैं। ज्यादातर देखिएगा कि मेडिकल कॉलेज जहां हो वहां कोई एक बड़ा हॉस्पिटल होता ही है, होता है कि नहीं होता है, हॉस्पिटल के साथ वहां पर कॉलेज रखा जाता है ना। क्यों, इसका पीछे का कारण क्या है, गुरुजी उनका प्रैक्टिकल, हाँ बोलिए, कारण बोलिए, सही बात है। जी मुझे को प्रैक्टिकल तो चाहिए, लाइफ देखनी तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, तो उस सब के लिए सब देखना पड़ता है। सही बात है, चाहिए जी, मैं सोच रही थी।
सही बात है, प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल के बिना कितने भी थियोरी कर लें, लेकिन प्रैक्टिकल चाहिए कि नहीं चाहिए? जी गुरुजी, यही बात। सही बात है ना? अब उसी तरह इसका प्रैक्टिकल के लिए आपको वांछन की जरूरत है। वांछन के सिवाय इतने सारे, और वांछन एक वस्तु ऐसे हैं, कोई भी मान लीजिए कि जब कोई कथा हो, उस कथा को कहना हो, ऐसे पूर्वों में बहुत सारे ऐसे विद्वान पंडित भी बन गए, सिर्फ एक ही ऐसे क्या बोला जाता है, एक ही वर्ग के उच्चारण से पूरा का पूरा नाटक की रचना कर दें, ऐसे भी विद्वान बन गए। उतना तो आगे छोड़िए, लेकिन सिर्फ कोई भी कथा हो, वो क्या मात्र और मात्र वर्तमान काल का ही प्रयोग होता है उसमें? नहीं गुरुजी, सब भूतकाल ज्यादातर होता है। साथ साथ में कोई ऐसे बोले, कोई जियो, पूजा करो, ये सारे वाक्य कहाँ? तो ये विद्यार्थ आज्ञार्थ वाला वाक्य जब हम ज्यादातर ये मुनि महात्माओं के जीवन चरित्र में ज्यादा मिलता है। जी गुरुजी। अब आप एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि मुनि महात्मा कभी भी, जैसे कि कल आपके गांव में ही है, आपके गांव के उपाश्रय में भी है, और आप विनंती करने गए कि कल आप मेरे घर में पधारिए गोचरी के लिए, मुनि महात्मा क्या जवाब देंगे? वर्तमान युग का मतलब सही है, वर्तमान युग। ओके, ठीक है। कहीं भी अगर हो, वो क्या बोलेंगे कि माता पिता को तू प्रणाम कर, या तो कि वहां पर क्या बोलना, वहां पर मुनि महात्मा क्या बोलेंगे? करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका आचार उसी प्रकार के हैं। तो ये सब विद्यार्थ और अज्ञार्थ वाला वाक्य ज्यादातर कहां दिखाई मिलेगा? जब इस प्रकार का उपदेश हो, कोई उपदेश देते हो, कोई किसी को संलग्न नहीं, अथवा तो अगर हम जिस दिन मध्यस्थ भाव खिलाएं, मध्यस्थ भाव एक है कि नहीं? मध्यस्थ भाव 4 प्रकार के भावना में एक मध्यस्थ भाव आता है, मध्यस्थ भाव आता है कि नहीं? उस मध्यस्थ भाव के हिसाब में जब हम बात करेंगे, तब भी यही विद्यार्थ और अज्ञार्थ का ही ज्यादा वहां पर करेंगे। मध्यस्थ भाव कब होता है? किसी के प्रति, उनके प्रति ना राग है ना द्वेष है, कोई आज्ञा करे तो उस आज्ञा को पालन करे तो भी ठीक, और पालन न करे तो भी ठीक। उस समय क्या बोलेंगे हम लोग? उसी प्रकार विद्यार्थ अज्ञार्थ का प्रयोग करेंगे। तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना? तो ये सकलार्हत मोटी शांति को छोड़ दीजिए, क्योंकि रचना जो है, रचना 2 प्रकार की होती है। प्रथम एक पद्य रचना और दूसरा गद्य रचना। पहले सामान्यतः गद्य में प्रवेश करना, क्योंकि पद्य में जो है कि पद्य अर्थात श्लोक जितने भी है सकलार्हत में ज्यादा, सकलार्हत में पूरा का पूरा श्लोक से भरा हुआ है। हेमचंद्र सूरी महाराज के द्वारा वो श्लोकों की वहां पर रचना किया गया। लेकिन छोटे छोटे वाक्यों, एक काम कर सकते हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 4, लगभग अभी तो क्लास 6 से संस्कृत चालू हो जाता है यहाँ पर, तो वो क्लास 6 आदि का जो है ना, उसका संस्कृत के बुक, टेक्स्ट बुक वो ले लीजिए, उसमें छोटे छोटे वाक्य होंगे, वो छोटे छोटे वाक्य होगा, उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए। और उसके बाद तो समास तो सबको आता ही है। समास के बाद कुछ है ही नहीं, 4 प्रकार के समास, बारंबार ये समास का प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ है ही नहीं इसमें, इस चतुर्थ प्रकरण में। बस चतुर्थ प्रकरण में इतना ही है और कुछ नहीं है। ओके, क्लियर? अब देखिए, ये सारे जो है कि ये पुनरावर्तन के स्वरूप में आने वाला है ही। आवाज आ रही है? ओके, अब क्या है कि अब हमें इसको क्या कर लिए, हम पढ़ लिए। अब जब प्रैक्टिकल में आएगा तब उसको बारंबार चिंतन करना होगा। अब जितने भी वाक्य अब आएगा,
अब तक वाक्य हम लोग समास रहित करते थे, लेकिन कुछ पाठ उसको समास सहित भी कीजिए, जैसे हम लोग कृदंत में किए थे अथवा तो प्रयोग में किए थे। प्रयोग में याद है ना, कर्तरी प्रयोग का क्या बनाते थे, कर्मणि बनाते थे, और कर्मणि प्रयोग वाला वाक्य हो तो उसको क्या बनाते थे, कर्तरी बनाते थे। उसी प्रकार जहां जहां भी वाक्य कृदंत वाला मिलेगा, उस कृदंत वाला वाक्य को क्या करना है, मिच्छामिदुक्कड़म, समास वाला वाक्य मिले तो जहां भी समासिक शब्द हो वो उस समासिक शब्द का विग्रह करने का तैयारी रखे, या तो उसको विग्रह सहित ही कीजिए, विग्रह सहित ही बोलिए। ठीक है। अब जो है कि आने वाला प्रकरण में क्या है, तो पांचवा प्रकरण जो है, उस पंचम प्रकरण में सर्वप्रथम आप देखिएगा कि एक तद्धित का रूप हम लोग देखेंगे। तद्धित जो है वो तद्धित क्या है कि समाज से भी जो सूक्ष्म यानी समाज से भी जो संक्षेप है उसे क्या कहा जाता है, तद्धित कहा जाता है। और ये तद्धित का प्रत्यय कहां लगने वाला है, ऐसे कृदंत, तो कृदंत किसको लगता था, धातु को ना, धातु के प्रत्यय। लेकिन यहां पर जो तद्धित है वो धातु सिवाय के जो नाम को है, वो नाम को वो प्रत्यय लगने वाला है, वो नाम को प्रत्यय लगने वाला है। जैसे एक उदाहरण पहले ही आपको एक उदाहरण में वहां पर दिया गया था कि जनता का उदाहरण वहां पर दिया गया है। कौन सा है, जनता। हम बोलते कि नहीं जनता, जनता का मतलब जनता, जनता कब बोला जाता है, जनता लोगों का समूह हो उसे जनता कहा जाता है। ठीक है। तो इसी को क्या है, तो इसका समास अगर बनाएंगे तो समास इस प्रकार से होगा, जनानाम समूह इति। कौन सा ये समास हुआ, कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष। तो जनानाम समूह इति क्या बनेगा, जन समूह, ये जनानाम समूह इति जन समूह। ठीक है। ये समास हुआ, ये विग्रह किए, दो पद का एक पद, इतना इसमें जनानाम कितना है, एक दो तीन, समूह तीन और तीन छह, छह के बदले यहां पर कितना, एक दो तीन और एक दो तीन चार और पांच में ही यहां पर पूरा हो गया। जबकि इससे भी सूक्ष्म, इससे भी संक्षेप क्या होता है, जनता। इसमें क्या, तो ये जो है कि जन शब्द है, इस जन शब्द में सिर्फ ता प्रत्यय लगा दिए, तद्धित का एक ता प्रत्यय लगा, अर्थात क्या बन गया, जनता। अर्थ तो वही है। तो ये समाज से भी संक्षेप है कि नहीं है, समाज से भी संक्षेप है। ऐसे तद्धित का प्रत्यय बहुत सारे तद्धित का प्रत्यय है। आगे जाकर मध्यमा में समास में लगने वाले प्रत्यय, समास होने के बाद भी उनके प्रत्यय लगते हैं। आगे अभी जितने भी देखे वो डायरेक्ट यहां पर कर दिए, लेकिन आगे जाकर मध्यमा में जब समास देखेंगे वहां पर समास होने के बाद भी प्रत्यय लगाया जाएगा। वो सारे के सारे प्रत्यय किसका प्रत्यय है, तद्धित का प्रत्यय होगा। किसका प्रत्यय होगा, तद्धित का। और ये तद्धित आदि जो प्रत्यय है उसको हमें याद रखना है कि तद्धित का प्रत्यय किस प्रकार से होता है और तद्धित का प्रत्यय कितने हैं। वो एक यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तद्धित वाला प्रत्यय, और तद्धित के कारण ही बहुत सारे प्रत्यय है। उसमें एक मत मतु वाला आएगा। जैसे हम बोलते भी हैं कि किसी के पास फूल हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फूल वाला। ठीक है। तो उसी प्रकार किसी के पास डंडा हो तो उसे क्या बोला जाता है, डंडा वाला। किसी के पास गाय हो तो उसे क्या बोला जाता है, गाय वाला। तो ये वाला अर्थ में भी वो गाय वाला, तो वो वाला क्या है, वो भी तद्धित का प्रत्यय है। क्या लगाया गया है, तद्धित का वो प्रत्यय लगाया गया। कितने तद्धित का इत्यादि कितने का प्रत्यय है वो देखेंगे। उसके बाद फिर से एक बार नाम पद, तो नाम पद में अब तक ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत वहां तक सीखे है ना। उसके बाद क्या आता है, स्वर में
रू आता है कि नहीं? तो एक ऋकारांत नाम सीखेंगे, जैसे मातृ, पितृ, भ्रातृ, होतृ इत्यादि जो है वो ऋकारांत वाला नाम है। तो ये ऋकारांत वाला नामों का रूप कैसे होगा वो देखेंगे। फिर व्यंजनांत में फिर से आ जाएंगे, और एक है, एक स्त्रीलिंग में भी एक है ऐ अंत वाला। ये अंत वाला अभी नहीं है, ओ अंत वाला अभी नहीं है, लेकिन एक ऐ अंत वाला वहां पर देखेंगे। ओ अंत वाला, ऐ नहीं, ओ अंत वाला 9 शब्द का एक रूप वहां पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद व्यंजनांत है। व्यंजनांत कुछ यहाँ पर देखेंगे, अन अंत वाला, इन अंत वाला इत्यादि जो रूप है, अन अंत, इन अंत, फिर उसके बाद च अंत वाला, ज अंत वाला, फिर क अंत वाला अगर देखा जाए तो ऐसे नाम, फिर स अंत वाला, अस अंत, स अंत मतलब अस अंत वाला नाम, इतना देखेंगे। उसके बाद संख्यावाची नाम देखेंगे, और संख्यावाची नाम देखने के बाद वाक्य देखेंगे। बस इतना ही 5वां प्रकरण में है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग 5वां प्रकरण देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।